वेलकम अगेन दोस्तों। इस वीडियो में हम जैसा कि पिछले वीडियो में लाइन कमांड सीखे थे, हम इसमें लाइन कमांड की प्रैक्टिस करेंगे और एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि मैंने पहले ही बना रखा है। आप इस ऑब्जेक्ट को हम फिर से बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने इस ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया है। अब ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखिए, जब हम किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो कभी कभी हमारा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, तो हम स्क्रीन को खिसकाना पड़ता है, इधर उधर पैन करना पड़ता है। तो अब ये पैन कैसे होगा? ठीक है, स्क्रीन को जूम करना पड़ता है, जूम आउट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? जो स्क्रीन को रोटेट करना है, ये सारे कैसे कमांड काम करेंगे ये देखते हैं। जो सबसे पहला हम बात करते हैं जूम से। ठीक है, पहला ऑप्शन है जूम का यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन है जूम आउट का और थर्ड ऑप्शन है फिट। इसका नाम है फिट। तो ये कैसे काम करता है देखिए, आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, एक लाइन यहाँ पे बनाई, एनीवे हमने इसको बना दिया। अब अगर हम फिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा? जो भी हम जितना भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबको एक स्क्रीन पे लाता चला जाएगा हम। ठीक है, तो ये फिट का काम है, यानी जितना भी सब कुछ है वो छोटा करके आपको दिखाने लगेगा। तो आप कहीं भी, अब आपने ऑब्जेक्ट बना दिया है, किसी भी साइड पे बना दिया है और आपको नहीं मिल रहा इतनी बड़ी ड्राइंग में, तो कुछ नहीं, आप फिट पे क्लिक करिए, सारी ड्राइंग से एक जगह आ जाएगी, आप समझ जाएंगे कि आपने कहाँ बनाया था। डिलीट करने के लिए सेलेक्ट करिए, डिलीट की प्रेस करिए और फिर से फिट कर दीजिए। अब फिट कर दिए, अब देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया। हमें इस ऑब्जेक्ट को और जूम करना है, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो हमें और जूम करने के लिए जूम नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। जूम पे क्लिक किए, अब ये देखिए एक बॉक्स बन के आया है। ये बॉक्स काम क्या करता है? ये बॉक्स जूम का बॉक्स है और हम जितने एरिया पे इस बॉक्स को ड्रा करते हैं उतने अंदर का एरिया ये जूम कर देता है। ये देखिए हमारे पास जूम होके आ गया है ऑब्जेक्ट। और इस कमांड से बाहर जाने के लिए सिंपल मिडल माउस क्लिक करिए, आप बाहर चले गए। जूम आउट करने के लिए प्रेस करिए इसको, जितनी बार प्रेस करेंगे जूम आउट होता चला जाएगा स्क्रीन आपका। यहाँ से ये फिट होता है, लेकिन अगर फिट के बाद भी हमें ज़्यादा जूम करना है तो इस जूम ऑप्शन लीजिए और एक रेक्टेंगल ड्रा करिए और मिडल माउस से बाहर चले जाइए। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या जूम करना, जूम इन करना, जूम आउट करना और फिट करना है स्क्रीन को। अब बात यह है कि हमें पैन करना है। पैन मतलब खिसकाना है। जैसे कि हमने इस साइड भी कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, जूम होने के बाद वो चीज़ नहीं दिख रही, लेकिन हमें देखना है खिसका के, तो कंट्रोल की होल्ड रखिए। ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल की शो हो रहा है ना, आप यहाँ पे नज़र रखिए अपनी, कंट्रोल की होल्ड करिए, इसके साथ साथ प्लस, सॉरी, कंट्रोल के साथ मिडल माउस ये अभी रोटेट कर रहा है, शिफ्ट के साथ, सॉरी, शिफ्ट के साथ मिडल माउस। देखिए कंट्रोल की वजह से ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट हो गया था, इसे आप ठीक कर लीजिए यहाँ से। शिफ्ट के साथ मिडल माउस ये पैन करता है स्क्रीन को। ठीक है, केवल मिडल माउस आपका स्क्रीन रोटेट करता है। ठीक है, ये देखिए स्क्रीन रोटेट हो गया। अगर रोटेट हो जाए तो यहाँ से हम इसे पैरेलल कर लेते हैं। इस बटन बेहद इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिए। यह है पैरेलल टू स्क्रीन। ठीक है, ये बटन बेहद इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे पैरेलल कर लेंगे हमेशा, जब भी हम मिडल माउस इसे रोटेट कर लेंगे, इसे पैरेलल कर लेंगे। यहाँ से शिफ्ट और मिडल माउस के साथ हम इसे पैन कर लेंगे। जैसे कि एक रेक्टेंगल हमने यहाँ बना दिया, पैन कर दीजिए, एक यहाँ बना दिया, पैन कर दीजिए, एक यहाँ बना दिया। अब ये देखिए हमारे पास इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं, इनको हम स्क्रीन खिसका खिसका के देख सकते हैं कहाँ पर है हमारा सारा ऑब्जेक्ट। और अगर इन सारे ऑब्जेक्ट को हमें एक साथ देखना है तो हम फिट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सब कुछ एक साथ दिखाने लगा और हमारे ऑब्जेक्ट जितने बड़े होते चले जाते हैं ये हमारा प्लेन उतना बड़ा शो होने लगता है। तो एक कह सकते हैं कि ये प्लेन हमें ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, स्केच हमारा पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जाके
हम अपने ये जो डिस्प्ले प्लेन का ऑप्शन था यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, ये है, इसे अनचेक कर देंगे। ठीक है, अनचेक कर दीजिए, ठीक रहेगा। तो अब हमें साफ साफ दिखने लगा। और यहाँ से अगर डायमेंशन ओके कर देंगे तो यहाँ से हमें डायमेंशन दिखने लगेगी। कमांड से बाहर जाइए, जैसे ही हम बाहर जाएंगे हमें डायमेंशन शो होने लगेंगी। इतनी सारी चीज़ों को डिलीट करना है, सिलेक्ट करिए, काम की नहीं है डिलीट कर दीजिए, यहाँ से फिट कर दीजिए। और अगर जूम करना है, जूम करने के लिए भी हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं, कंट्रोल के साथ मिडल माउस का यूज करेंगे। मिडल माउस को दबा के हम ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो ये जूम आउट होगा, और नीचे की तरफ ऐसे आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारा जूम इन होगा। शिफ्ट के साथ पैन होता है और कंट्रोल के साथ जूम होता है, याद कर लीजिए। ठीक है, शिफ्ट के साथ पैन, कंट्रोल के साथ जूम, मिडल माउस दोनों पे रहेगा। और हमें अगर डायमेंशन नहीं चाहिए तो डायमेंशन हटा देंगे। अब देखिए लाइन कमांड पे चलेंगे, एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ऊपर जाएंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे, 2 बार मिडल माउस क्लिक करिए। अब देखिए ये डायमेंशन कितनी है, 100 है, इसे डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक कर दिए, यहाँ पे हम 200 डाल के इंटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट ये जो लाइन है ये भी 200 mm की हो गई। फिर से लाइन कमांड लीजिए, इस साइड आइए ऐसे, और 2 बार मिडल माउस क्लिक करिए, बाहर चले गए। इसकी डायमेंशन कितनी है, 100 है, 100 डालिए। ठीक है, फिर लाइन कमांड लीजिए, आपको नीचे कितना आना है। अब क्या करिए, अब एक एक बार बनाने से फ़ायदा नहीं है, ऐसे हमें टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी ऑब्जेक्ट पूरा बनाते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम इसे बनाते चले जाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये देखिए आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक यल नज़र आता है, एक यल नज़र आता है, और यहाँ पे भी एक यल नज़र आता है। ठीक है, ये देखिए कि नज़र आता है कि नहीं, ये देखिए दोनों यल नज़र आ रहे हैं कि नहीं। ये यल ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो रही हैं। ठीक है, तो हम एक बार कमांड से बाहर जाते हैं, ये देखिए इसकी लेंथ है 40 mm, ये है 60 mm। ये जो 40 mm की लाइन है, जैसे ही हम यहाँ पे लाइन बना रहे हैं अपनी, तो ये कह रहा है कि ये जो नई लाइन है ये भी हमारी 40 mm की हो जा रही है। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, वो लाइन किस लाइन के बराबर हो रही है यहाँ पे ध्यान रखिए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें इन दोनों पे किसी से रिलेशन ना रहे, ठीक है, तो शिफ्ट बटन को दबाए रहिए। शिफ्ट दबाने से कोई भी रिलेशन हट जाएगा। तो उससे अच्छा ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ये डायमेंशन 40 की है और इधर 60 जाना है, इसे डिलीट कर दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो आपके लिए। अब हम इसे जूम कर लेते हैं, हम फिर से कमांड लेके इसे यूज करते हैं। ऐसे बनाते चले जाइए आप, एल एल, क्योंकि हमें ये जो लाइन है इसके बराबर ही चाहिए। जब यल पे आ जाए तो रुक जाइए, क्लिक कर दीजिए, और ये लेंथ इसके बराबर चाहिए। तो जैसे ये यल आ जाए रुक जाइए, नीचे आइए, जैसे ही यल आ जाए रुक जाइए, रुक जाइए, और जैसे ही ये यल मिल जाए, या तो फिर ना मिले तो जैसे ही इसके सामने आ गए यहाँ पे रुकिए और इन दोनों को मैच करा दीजिए, मिडल माउस से बाहर चले जाइए। अब हम डायमेंशन डिफाइन करेंगे। ये चीज़ था 40, ये है 60। अब ये देखिए ऑटोमेटिक ये लाइन 200 की है, ये 40 की है, तो ये भी 40 की होगी, ये भी 40, ये भी 40,
40 40 40 40 ये चारों बराबर हैं, तो 48 जा 160, 44 जा सॉरी 2 3 4 4 लाइन है, 160 हो गया। और ये 40 की वजह ऑटोमेटिक डायमेंशन बराबर हो जाएगी इसकी। तो ये काम भी कर सकते हैं। इसका बनाने का एक तरीका ये हो गया कि हम अपना पूरा ऑब्जेक्ट बना देंगे और डायमेंशन को सेट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक सब बराबर हो जाएंगी। क्यों बराबर हो जाएंगी? क्योंकि जो जिसकी जितनी लेंथ थी उसी के बराबर हमने इसकी भी लेंथ दिया था, ये सारी लेंथ बराबर हो गई। या फिर दूसरा तरीका से ये देखते हैं, लाइन लीजिए अभी हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, कुछ मत करिए, ऐसे बना दीजिए आप। अब जैसे ही इतना बनाएंगे इसके बाद यहाँ से आपका कांस्टेंट एक्टिवेट होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ कह रहा है कि ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो रही हैं। ये दोनों लाइन आपस में बराबर हैं तो यल पे रखिए, अगर कम ज़्यादा है तो इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ये दोनों तो बराबर ही हैं, ठीक है। अब मिडल माउस से बाहर जाते हैं, यहाँ पे डायमेंशन दे दीजिए और याद रहे डायमेंशन है बाहर रहे लाइन के। 200 ये नीचे रहना चाहिए, 100 40 ये बाहर होना चाहिए, 60 ये भी 40। अब देखिए लास्ट में हमने वही किया, इस लाइन के बराबर इसको किया, ये दोनों बराबर हो गई। तो इससे अच्छा था कि हम इन दोनों में वही रिलेशन लगा देते तो भी हमारा काम हो जाता, ठीक है। ये देखिए रिलेशन बोल रहा है ना दोनों लाइन बराबर करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचे तो ये लाइन, इतनी लाइन केवल इसके बराबर हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे नहीं रुकेंगे हम, हमें इसके बराबर करना है। यहाँ तक आएंगे, ये सही है, अब सही है, ये सही है, इन दोनों को मैच करा दीजिए। डबल क्लिक से बाहर चले जाइए, ये देखिए आपका ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक बन गया पूरा, सारी डायमेंशन सही हैं। अब ये है कि अगर डायमेंशन हमें अपने मन से किसी चीज़ में ऐड करनी है तो कहाँ से करेंगे। यहाँ तक तो डायमेंशन ऑटोमेटिक आ रही थी, अगर बात ये करें कि हमें डायमेंशन अपने मन से ऐड करनी है तो कहाँ से करेंगे। डायमेंशन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पूरा एक्सप्लेन करेंगे डायमेंशन और कांस्टेंट का, अभी हम केवल बता रहे हैं आप नॉर्मल तरीके से कहाँ से यूज करेंगे। जो नॉर्मल लिखा है ना, ये जो नॉर्मल है ये डायमेंशन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसे लीजिए, जिस लाइन में क्लिक करेंगे उस लाइन में क्लिक करने के बाद मिडल माउस क्लिक करिए, जैसे ही मिडल माउस करेंगे वहाँ पे भी एक डायमेंशन आ जाएगी। इस डायलॉग बॉक्स पे अभी आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ये डायमेंशन आ गई। तो ये है डायमेंशन लगाने का तरीका। अब देखिए हम आपके सामने एक और ऑब्जेक्ट बना के दिखाएंगे जो कि है एफ, और आप देखिए उस एफ कैसे बनाते हैं। इसको आप ऐसा करिए कि जो भी ऑब्जेक्ट बनाइए उसे पूरा डिलीट कर दीजिए बनाने के बाद, फिर ही नया ऑब्जेक्ट बनाइए। लाइन अभी आप बनाएंगे हम, कुछ मत करिए। आपका जो एफ हो सकता है एक संभावित अनुमानित फिगर बना लीजिए। अब देखिए इसमें जो ये लाइन है ये हमें बराबर ही चाहिए आपकी, तो इसे बराबर करने देते हैं। अब ये दोनों बराबर चाहिए और लास्ट में इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। तो इसमें ये चीज़ बहुत काफ़ी अच्छा फीचर है कि ऑटोमेटिक डायमेंशनिंग हो जाती है। अब इसे भी हम 200 कर देंगे। ये 40 है, 40 40 40 हो गया, इसे 60 और इसे 40। ये देखिए हमारा अब कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन गया। अगर इसी प्रकार से हमें एच बनाना है तो क्या करेंगे, इसे हम बगल में शिफ्ट के साथ बगल में खिसका देंगे, पैन कर देंगे इसे कहते हैं। यहाँ पे आइए, एक
अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो हमें यल मिल नज़र आ रहा है ना। ध्यान से देखिए कहाँ पे यल नज़र आ रहा है ये। तो ये यल शो कर रहा है कि जो ये लाइन बना रहे हैं हम वो इस लाइन के बराबर हो जा रहा है। तो इस वजह से दिक्कत होती है हमें। तो हम क्या करेंगे, इतने ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दीजिए, फिर से बनाएंगे हम, ताकि किसी दूसरी चीज़ से रिलेशन ना हो। अभी आप नए, इसलिए मैं इन सब चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, लेकिन जब आप समझने लगेंगे थोड़ी दिन बाद इन सब का यूज़, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम किसी भी चीज़ से रिलेशन बना सकते हैं अपना ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए जैसे ये लाइन इसके बराबर हो गई, हमें नहीं चाहिए थी। हम पीछे चले जाएंगे एक स्टेप, ये लाइन तो हमें इतनी बड़ी चाहिए और ये लाइन इसके बराबर चाहिए। यहाँ से भी हम बाहर जा सकते हैं। 200, इसे हम देंगे 80, इसे 40, इसे हम देंगे 50, 40। ये हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो गया बनके। और ध्यान रहे ये सारी डायमेंशन बाहर साइड में हो, जिससे कि ऑब्जेक्ट हमारा सही तरीके से नजर आए। ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। और अगर जैसे हम किसी डायमेंशन को डिलीट करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करिए और डिलीट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और अगर डायमेंशन ब्लू हो जा रही है, इसका मतलब ये शो हो रही है लेकिन ये कोई डायमेंशन नहीं है, इसका इफेक्ट नहीं नज़र आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशन को समझाएंगे आपको, तो नेक्स्ट वीडियो देखिए डायमेंशन पे कैसे वर्क करते हैं इसको समझने के लिए। अब 3 वीडियो पे आपने देखा कि स्केचर पे कैसे आते हैं, लाइन कमांड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, पैन, रोटेट, इंसर्ट, कट कीज का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे ये जो है ओपन और क्लोज, इन सब चीज़ों का यूज कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं किसी पार्ट को, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। तो आप मेरे ब्लॉग से, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और एक लिंक रहेगी उस पर क्लिक करिए, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा प्रैक्टिस के लिए एक सेट मिलेगा जिसे आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। गुड बाय।